हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराग दांगी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग दांगी में। जी हाँ, यहाँ पे एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज की जो वीडियो है ना, कमाल की वीडियो है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अगले 30 दिनों में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, और वो भी चैट जीपीटी की मदद से कंप्लीटली फ्री। हमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री वाले सब्सक्रिप्शन में हम बिल्कुल सीखने वाले हैं इंग्लिश में बात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि इस सेशन में अगर आप आए हुए हो तो आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल आप बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक की इंग्लिश सीख जाएंगे। भले वो ग्रामर की बात हो, वोकैबुलरी की बात हो, या फिर प्रैक्टिस सेशन की बात हो। जी, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेज, ये सारी चीजें आप कर पाओगे हमारे साथ। जी हाँ, चैट जीपीटी के साथ। तो चले आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखो, जब बात इंग्लिश की आती है ना, तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है कि सबसे पहले अपने को किन चीजों पे फोकस करना है। क्या हमें ग्रामर पे फोकस करना है, वोकैबुलरी पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है, या एनवायरमेंट पे फोकस करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेशन हर किसी के लिए। अगर आपकी इंग्लिश जीरो है, कुछ नहीं आता, यू आर जीरो, यस, दिस इज फॉर यू। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो भी आप इस सेशन में रह सकते हो, क्योंकि ये सेशन आपकी भी मदद करने वाला है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो लेकिन एडवांस्ड लेवल तक जाना है, तो भी इस सेशन में रहिएगा, क्योंकि कमाल की चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस सेशन में अंत तक रुकेंगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट ऑल्सो। बाकी हमारी ये जो सीरीज चल रही है, जितनी भी वीडियोस मैं रेगुलर डाल रहा हूं, ये कैसी लग रही है, आज आपसे बस एक गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बता दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ये दर्शाता है कि आप कितना अधिक एंगेज्ड हैं हमारी वीडियोस के साथ और कितना कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, आपसे एक सवाल है। जब बात इंग्लिश की आती है तो हमें सबसे ज्यादा किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत पड़ती है? क्या ग्रामर पे, या फिर वोकैबुलरी पे, या फिर प्रैक्टिस पे, या फिर एनवायरमेंट पे? आप मुझे बताओ। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर एनवायरमेंट पे। अगर आपका एनवायरमेंट बढ़िया है तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लोगे। क्या सिर्फ एनवायरमेंट के होने से काम चल जाता है? तो मोस्टली यही जवाब मिलेगा कि हाँ। जैसे अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए होते, अमेरिका में पैदा हुए होते, तो आपको इंग्लिश बोलना सीखना नहीं पड़ता। आप बचपन से ही बोल रहे होते, क्योंकि आपके पास वो माहौल होता और उसी में चीज़ों को आप सीख जाते। जैसे आप हिंदी के लिए कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं अटेंड किया था। आप अपने आस-पास लोगों के साथ रहते-रहते बोलना सीख गए। या आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो बोलते हो, उसके लिए आपने कोई क्लास नहीं अटेंड करी थी। हाँ, उसको और एडवांस्ड और प्यूरिफाई करने के लिए आपने शायद क्लासेस ज्वाइन करी होगी, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग अगर किसी को करनी होगी ना, तो वो अगर वैसी जगह पे पैदा होगा जहां पे बचपन से इंग्लिश बोलते हुए लोगों को वो सुनेगा, तो वो सीख जाएगा। सेम हैपेंस विद अदर लैंग्वेजेस एज वेल। तो ये तो समझ में आ गया कि एनवायरमेंट हो तो सीख जाएगा इंसान। बट सवाल ये है कि वो एनवायरमेंट बनेगा कहाँ? हमारे आसपास के लोग तो इंग्लिश में बात ही नहीं करते। हमारे आसपास के लोग तो हिंदी में बोलते हैं या लोकल लैंग्वेजेस में बोलते हैं। और अगर हम उनके पास थोड़ी भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अंग्रेज बनोगे ज्यादा। दे स्पीक लाइक दिस। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? हम सरेंडर कर देते हैं। हम उस पे फिर आगे नहीं बढ़ते, हम उनके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो एक्चुअली में इंसान है ही नहीं जिसके साथ आप सच में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उनकी जरूरत में वो नहीं है। लेकिन आपके लिए तो ये जरूरत नहीं, बल्कि ये मजबूरी बन चुका है। आज हर जगह पे इंग्लिश चाहिए। इवन आप एआई टूल्स की बात करो, जैसे आज चैट जीपीटी से इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना सिखाएंगे हम। बट द थिंग इज दैट, क्या चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज दे पाता है? अगर आपकी इंग्लिश ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चैट जीपीटी को लेवरेज कर पाते हो। अगर नहीं है तो थोड़ी लिमिटेशंस रह जाती है। या तो फिर हिंदी में प्रॉम्प्टिंग करके उसे रिफाइन करके इंग्लिश में बेटर प्रॉम्प्ट बना पाते हैं, और तब जाकर के जो चीजें चाहिए, हमें इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, या फिर अपने को वेबसाइट चाहिए, लैंडिंग पेज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ करवा पाते हैं। इट मीन्स कि हिंदी तो जरूरी है, लेकिन इंग्लिश आज के दौर में
ट्रेंड में बने रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनवायरनमेंट तो हमारे पास वो नहीं मिल पाया, तो फिर हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे एआई टूल्स के ज़रिए। आप घर में किसी से बात नहीं करते, लेकिन एआई टूल्स तो आपसे बात कर सकते हैं। भले हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे भी एआई टूल्स तो हैं। जेमिनी भी तो है, वो भी तो बात करते हैं। परप्लेक्सिटी भी तो है, वो भी तो बात करते हैं। आप जेमिनी का यूज़ करके, परप्लेक्सिटी का यूज़ करके आप इंग्लिश में कम्युनिकेट तो कर ही सकते हो उनके साथ। और देखो, रियल लाइफ पीपल के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो ना, और एआई टूल्स के साथ कम्युनिकेट करते हो ना, दोनों में अंतर हो जाता है। रियल लाइफ पीपल आपको जज करते हैं, जहाँ पे आप गलतियाँ करोगे, जहाँ पे भी आप मिस्टेक्स करोगे, और आपको ये फ़ियर ऑफ गेटिंग जज्ड जो होता है ना, जो आपको रोक देता है, अरे यार! कहीं मैं बोलूँ, गलत ना कर जाऊँ, लोग मुझे जज ना कर जाएँ। और इस चक्कर में आप जो रुक जाते हैं ना, जब आपके पास एआई टूल्स का सहारा है, तो फिर क्यों रुक रहे हो? जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास अभी चैट जीपीटी ओपन है, और मैं यहाँ पे देखो, ये वाला जो ऑप्शन है, वॉइस मोड का ऑप्शन है, सेम ऑप्शन आपके फ़ोन में भी दिखता है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड आई कैन टॉक टू इट सिंपली। जस्ट सी, इट इज़ ओपनिंग। हाय चैट जीपीटी। Hey there, how's it going? What's on your All mind today? all good. So actually, I just want to learn how to speak English. Will you help me? Absolutely, I'd love to help you with that. We can take it step by step and make it as simple as possible. Just let me know what you'd like to start with and we'll get See, going. see, see. Actually, I'm zero in English, so you will have to speak in slow English, in Indian accent. Will you? Of course, I'll keep it slow and clear for you. We'll take it one step at a time. Whenever you're ready, just let me know what you'd like to learn first. I'm ready. Actually, I just want to move on. So just suggest me something which can help me improve my English speaking. Great. One of the best ways to improve your English speaking is to practice simple daily conversations. We can start with basic phrases and greetings and then gradually build up from there. Does that sound good to you? हाँ, इट्स नाइस, बट सी, मैं चाहता हूँ ना कि अब तुम मुझसे हिंदी में बात करो, और मुझे अच्छे से समझाओ कि मैं कैसे इंग्लिश में बात करना सीख सकता हूँ। बिल्कुल, मैं हिंदी में समझा दूँगा। हम धीरे-धीरे और आसान तरीके से शुरुआत करेंगे। हर दिन थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और धीरे-धीरे आपको इंग्लिश बोलने में मज़ा आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करो, फिर क्या करूँ मैं, बताओ? सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक शब्द और वाक्य सिखाएँगे, जैसे कैसे अपना परिचय देना है या किसी से मिलने पर क्या कहना है। उसके बाद हम धीरे-धीरे उन वाक्यों को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आराम से बोलने की आदत पड़ जाए। तैयार ठीक हैं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे अपना नाम बताना है और एक साधारण सा परिचय देना है। मैं आपको एक वाक्य बोलूँगा, आप उसे मेरे बाद दोहराइएगा। तो ठीक है। तैयार हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल तैयार है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला वाक्य है, मेरा नाम अनुराग है। अब आप इसे मेरे बाद दोहराइए। मेरा नाम अनुराग है। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और सीखते हैं। तैयार हैं अगले कदम के लिए? हाँ, हाँ, तैयार है। अच्छा, तो अगला वाक्य है, मैं भारत से हूँ। इसे भी आप मेरे बाद दोहराइए। मैं भारत से हूँ, लेकिन ये तो मैं हिंदी बोलना सीख रहा हूँ, इंग्लिश में कैसे सीखेंगे? इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? बिल्कुल सही कहा आपने। हम धीरे-धीरे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करेंगे। अभी हम जो वाक्य बोल रहे हैं, उसका इंग्लिश में मतलब होगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके। तो चलिए चलिए इस वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया। अब आप इसे मेरे बाद दोहराइए। आई एम फ्रॉम इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इसी तरह हम
धीरे-धीरे और वाक्य सीखते जाएँगे और अच्छा, आपको अच्छा, इंग सुनो ये तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक काम करो ना 5 ईज़ी वोकैब्युलरी सिखाओ आज इंग्लिश, हिंदी और उसके सेंटेंस फॉर्मेशन करके भी और मेरे से प्रैक्टिस भी करवाओ। ज़रूर, मैं आपको 5 आसान शब्द सिखाती हूँ, उनके हिंदी अर्थ भी बताती हूँ और एक उदाहरण वाक्य भी देती हूँ, फिर हम उन पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तैयार ठीक, है? ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, पहला शब्द है हैप्पी, जिसका मतलब हैप्पी होता है खुश। उदाहरण वाक्य है आई फील हैप्पी टुडे, मतलब मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ। अब आप इसे दोहराइए। हैप्पी मतलब खुश और एक एग्ज़ाम्पल जो तुमने दिया आई फील हैप्पी टुडे, राइट? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा कहा। चलिए अब दूसरा शब्द सीखते हैं। दूसरा शब्द है बुक, जिसका मतलब है किताब। उदाहरण वाक्य है आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य को भी आप दोहराइए। बुक मतलब किताब आई एम रीडिंग अ बुक मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, सही है? बिल्कुल सही। आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब तीसरा शब्द सीखते हैं जो है सन, अच्छा मतलब सुनो सूरज। अच्छा सुनो, ये बेसिक्स तो ठीक है, ये तो तुमने मुझे सिखा दिया दैट्स फाइन। अब क्या है ना, मैं चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ एक रोल प्ले करूँ, ठीक है? तुम डॉक्टर बन जाओ और मैं एक पेशेंट बन जाता हूँ और मैं तुम्हारे पास आऊँगा और इंग्लिश में कन्वर्सेशन करूँगा, ठीक है? ज़रूर, ये तो बहुत मज़ेदार होगा। मैं डॉक्टर बन जाती हूँ और पेशेंट बनकर मुझसे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आप आइए, मैं तैयार हूँ। Hello doctor, actually I'm feeling cold and cough, so can you please help me? Oh, I'm sorry to hear that you're not feeling well. Let me help you. How long have you been feeling this cold and cough? And do you I have any think other symptoms? no, I think so. It's been a week. All right, a week is quite a long time. Have you noticed any fever or any other discomfort along with the cough and cold? In daytime, actually, I never felt fever, but when I just go to bed around 11 p.m., I feel fever. I see. That's helpful to know. It could be a sign of mild infection. I'll recommend some rest and maybe some over the counter medication. Also, keep yourself hydrated. If it doesn't get better soon, we can do a follow up. Okay, so would you suggest me some medicines? Sure. For mild fever and cold, you can try something like acetaminophen for the fever and a basic cough syrup for the cough. But it's always a good idea to consult a pharmacist or a doctor for the exact dosage and definitely rest up and stay warm. Okay, well, so can you please help me with some suggestions like what should I eat, what should I not eat, when should I sleep, what kind of daily routine I should follow? Of course. For your diet, try to have warm and soothing foods like soups, herbal teas, and fresh fruits and vegetables. Avoid cold and heavy foods. Make sure to stay hydrated with plenty of water. Try to get at least 7 to 8 hours of sleep and keep a relaxed routine with light activities. And of course, rest as much as possible. Thank you so much, thanks a lot. So see guys, अभी हमने इसके साथ चैटिंग करी और ये देखो जितनी भी बातचीत हमारी हुई है, जितनी भी कन्वर्सेशन हाय चैट जीपीटी से लेकर के हे देयर हाउस इट्स गोइंग है ना? ऑल गुड सो एक्चुअली आई जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल यू हेल्प विल यू हेल्प मी सी देख रहे हो? फिर इसने जो जवाब दिया, फिर मेरे सवाल जो हुए, सब कुछ एक कंप्लीट कम्युनिकेशन को लिख करके भी इसने दे दिया। इट मीन्स कि अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ और कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे कभी शायद समझ नहीं आई, तो बाद में इस चैट को पढ़ करके मैं उसे समझ सकता हूँ। जैसे अभी लास्ट वाली जो कन्वर्सेशन चल रही थी कि ऑफ कोर्स फॉर योर डाइट ट्राई टू हैव वार्म एंड सूदिंग फूड्स लाइक सूप्स, हर्बल टीज़ एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना? अवॉइड कोल्ड एंड हेवी फूड्स। मेक श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड
विद प्लेंटी ऑफ वाटर। देख रहे हो, कैन यू सी, ये कंप्लीटली जितनी भी कन्वर्सेशन हुई ना, ये हमारी कन्वर्सेशन को यहाँ पे ड्राफ्ट करके दे दिया। अब मैं अपना टेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कन्वर्सेशन में जितनी भी बातचीत हुई वो मुझे कितना कुछ याद है और कितना कुछ भूल गया। मैं इसे सिंपल बोलूंगा, एकदम हिंदी में बोलूंगा। इस कन्वर्सेशन के आधार पे तुम 10 MCQs बना दो। 10 MCQs बना दो। एमसीक्यूज 10 MCQs बना दो। अब देखो ये 10 MCQs मुझे बना देगा, कन्वर्सेशनल एमसीक्यूज। यूजर इंग्लिश सीखने के लिए चैट जीपीटी से किस तरीके से मदद ले रहा है? ग्रामर की बुक्स पढ़कर, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखकर, कन्वर्सेशन और रोल प्ले के लिए डिक्शनरी से शब्द याद करके। तो देखो इस कन्वर्सेशन के आधार पे अगर देखोगे तो हमने कन्वर्सेशन और रोल प्ले के जरिए इंग्लिश सीखने की कोशिश करी। देखो चैट जीपीटी से सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाने के लिए सबसे पहले कौन सा सेंटेंस सिखाया? क्या आई लिव इन अ विलेज, आई एम फ्रॉम इंडिया, और माई नेम इज अनुराग, और आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो सबसे पहले सिखाया था माई नेम इज अनुराग। कहने का मतलब जो भी कन्वर्सेशन होगी ना, ये तो बेसिक कन्वर्सेशन थी, सो दैट इट लुक्स लाइक दिस। बट जैसे ही आप एडवांस लेवल पे कम्युनिकेशन करना शुरू करोगे ना, इट विल बिकम अमेजिंग। जैसे वोकैबुलरी प्रैक्टिस में पहला शब्द क्या सिखाया गया था? बुक, हैप्पी, कोल्ड और स्लीप। तो पहला शब्द था हैप्पी। सी, मतलब इसमें जो भी ये क्विज बनाएगा ना, वो इसी चैट के आधार पे बनाएगा, जो इस चैट में हमने कन्वर्सेशन करी। अब इसी को आप और बहुत इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, इसी को आप बहुत अधिक बेहतरीन तरीके से इसका लुक एंड फील देना चाहते हो, तो ये कैनवास ऑप्शन ट्राई कर सकते हो और इसे बोल सकते हो कन्वर्ट दिस क्विज इन एन इंटरैक्टिव क्विज। इसे एक इंटरैक्टिव क्विज में कन्वर्ट कर दो, इट विल स्टार्ट कोडिंग फॉर यू एंड इट विल कम अप ओवर हियर। इसी क्विज को एक इंटरैक्टिव क्विज में कन्वर्ट करके दिखा देगा। बाय द वे, हर टूल की अपनी लिमिटेशंस है। चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में देखोगे तो इसकी अपनी लिमिटेशंस है। आप देखोगे 5 मिनट्स के बाद आवाज थोड़ी चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या बताऊंगा ना आपको, कि आप परप्लेक्सिटी ले लो ना। परप्लेक्सिटी तो फ्री में यूज हो रहा है अभी। यू कैन गो विथ परप्लेक्सिटी। एयरटेल अगर आपके पास है तो उसे फ्री में एक्टिवेट कर सकते हो। परप्लेक्सिटी बहुत ही शानदार तरीके से आपसे कन्वर्सेशन करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा परप्लेक्सिटी भी यूज करके। इवन जेमिनाई भी बहुत ही शानदार कन्वर्सेशन करता है। अब देखो, कहोगे कि सर सीधे सीधे कन्वर्सेशन पे आ गए हो सर, बेसिक्स तो सिखाए नहीं। अभी मैं इसके बाद बेसिक्स पे ही लौटूंगा, आप बस बने रहो मेरे साथ। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, बट सी, उसमें वैल्यू होती है। हम सच में आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सी, अभी देखो इसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने बोला, यहाँ पे देखो प्रीव्यू के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड सी, ये कंप्लीट क्विज जो है ना, एक इंटरेक्टिव क्विज में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो यहाँ पे इंटरेक्टिव क्विज क्या है? यूजर इंग्लिश सीखने के लिए चैट जीपीटी से कैसे मदद ले रहा है? तो भाई साहब, कन्वर्सेशन और रोल प्ले के जरिए। चैट जीपीटी ने सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाने के लिए सबसे पहले कौन सा सेंटेंस यूज करा? तो माई नेम इज अनुराग। अब देखो मैं इसे सबमिट कर देता हूं, तो 2 में से 2 सही हो गया हमारा। देख रहे हो, इसी के आधार पे इसने बना दिया। बाय द वे, इससे बहुत बेहतरीन काम करके हमें कौन देता है? जेमिनाई, है ना? वो तो आप जानते ही होगे। जेमिनाई एक बार मैं ओपन कर देता हूं, लेट मी ओपन, एंड ये देखो हमारे पास जेमिनाई है। बाय द वे, जेमिनाई का भी प्रो वर्जन है, आप चाहो तो प्रो वर्जन एक्टिवेट करवा सकते हो स्टूडेंट आईडी से। वेरी सिंपल है। अगर किसी को स्पेशली नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम एक्टिवेट करवाएं, तो इंटरनेट पे देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस एंड तरीके लोग बता दे रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली एक्टिवेट। सो हम सीधे सीधे यहाँ पे आते हैं। इसके पास भी सारे फीचर्स हैं एक्चुअली। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना कि क्रिएट अ क्विज on quiz to improve spoken English. क्रिएट अ वोकैबुलरी क्विज यहां लिख देते हैं, वोकैबुलरी क्विज। अब देखो यहाँ पे मैं इसे सिर्फ भेज देता हूं। अब इसे पहले एक क्विज बनाने देते हैं, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, लेट इट डू। ये देखो कितना बढ़िया क्विज बना रहा है ना। ये देखो खुद ही, मतलब ये यहाँ पे इसको डायनामिक बना रहा है, मतलब इंटरेक्टिव बना रहा है। मैंने इसे सिर्फ क्विज बनाने बोला, बट ये कंप्लीट इंटरेक्टिव बना करके खुद ही दे दे रहा है। अगर कभी ना देना तो आप इसे कैनवस सेलेक्ट कर लेना, तो वो इसे इंटरेक्टिव बना देगा। देखो पहला सवाल, विच वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब समवन
हु टॉक्स अ लॉट एंड इज वेरी लाइवली, जो बहुत अधिक बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अलूप बोलते हैं, इंट्रोवर्टेड बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, ग्रेगैरियस बोलते हैं। सी, अगर देखोगे तो अलूप मतलब अकेला होता है, इंट्रोवर्टेड मतलब जो कम बोलने वाला होता है, और रिजर्व मतलब साइड साइड रहने वाला, अकेला रहने वाला, एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन जो बचता है अपने पास ग्रेगैरियस। तो इसी का सही जवाब हो गया हमारा, है ना? देखो इसका मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो बहुत ही सोशल रहना चाहता है, वो लोगों से मिलना जुलना चाहता है, बातें करना चाहता है। कैन यू सी हाउ इज दिस? ये देख रहे हो कितना इंटरेक्टिव क्विज इसने बनाया। एंड सेम वे आप मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे देखो ऑप्शंस आया हुआ है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। अभी मैं कुछ भी टिक आउट कर देता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है? टाइम जाएगा, तो अभी मैं कुछ भी टिक आउट कर देता हूँ, सही गलत जो भी हो रहा है, कुछ भी टिक आउट कर दे रहा हूँ। आई एम टेकिंग इट आउट एंड जस्ट वेट। जो भी स्कोर आएगा एंड जस्ट वेट। कितना इंटरेक्टिव क्विज इसने बना दिया ना, ठीक है? सी, आपका 2 सही हुआ 10 में से, 20% एक्यूरेसी है। देख रहे हो यहाँ पे राइट रॉन्ग, मतलब 2 सही 8 गलत एंड एक भी स्किप आपने नहीं करा। आप जब इसे देखोगे तो हाइलाइट्स देखो, वोकैबुलरी, ठीक है? यू करेक्टली आइडेंटिफाइड ग्रेगेरियस एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू डिस्क्राइब समवन टू हु टॉक्स अ लॉट एंड इज वेरी लाइकली, इसने बता दिया। एंड फोकस एरिया इसने बताया कि आपको फ्रेजल वर्ब्स पे फोकस करने चाहिए, इडियम्स पे फोकस करने चाहिए, वोकैबुलरी पे फोकस करने चाहिए, एंड इवन कंटेक्चुअल वोकैबुलरी पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। कैन यू सी? तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन क्रिएटिंग द क्विजेस एंड ऑल। इवन यू कैन टॉक टू इट। आपको पता ही होगा कि जेमिनाई के साथ आप सिंपली चैट कर सकते हो, और जेमिनाई जेमिनाई के साथ क्या कहते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हो आप। यहाँ पे सिंपली जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऑन टर्न ऑन। सो हाय जेमिनाई, ये देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, अभी फिलहाल क्या आ रहा है कि यहाँ पे जब मैंने क्लिक करा तो ये इसको टाइप करना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि कैसे वो टाइप करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप इससे चैट करना चाहते हो कि इससे ऑडियो में चैट करे, तो ये बेसिकली लैपटॉप के डैशबोर्ड में अभी फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने फोन से बिल्कुल कर पाओगे। तो लेट मी शो यू। ये देखो मेरा फोन ये ओपन हो गया और ये हमारे सामने जेमिनाई ओपन है। एंड सी, यहाँ पे जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है अपने को सेलेक्ट करना है। Hi, I'm Gemini. We're about to. अब देखिए, Or maybe you can al- you can always change my voice in settings later. All right. Ready when you are. हाय, हेलो, कैन यू टॉक टू मी? Hi there. I'm here to chat. What's on your mind today? हाँ, Anything you'd like to discuss or any questions you have? actually, I just want to talk about weather today. How's the weather today in Delhi? It looks like it's a pretty typical day in Delhi for this time of year. Expect a high of 32 degrees with a low around 28 degrees. There's a chance of scattered rain throughout the day, so you might want to grab an umbrella if you're heading out. Okay. So can you please tell me 5 latest news around artificial intelligence? Sure, here are some of the latest headlines in AI. Tech giants are debating the EU's new AI regulations as the compliance deadline gets closer. Okay, There's thank an you. ongoing discussion Thank you. about whether speed and safety can coexist in the development of AI. Thank you. Mistral AI has Just added. just listen to me. Actually, I just want to learn how to speak English. You just talk to me in English. I just want to improve my speaking. Okay, but you talk in Indian accent or easy English. Okay. Of course, I'm happy to chat in English and help you practice. What would you like to talk about today? We could discuss your favorite hobbies or maybe what you're hoping to learn in English. Let's start with daily routine. Sure thing. So, what does your typical day look like? Actually, I get up early in the morning at 5 a.m. After that, I go to the washroom, then complete the call of nature. After that, I take a bath, I make my bed, and I offer prayers to God.
After that, I go to kitchen and prepare breakfast. After that, I check my emails. Then I get ready for my office. My daily routine is something like this. So see, if I have made any mistake while speaking, just correct me. Whether it's pronunciation, whether it's grammar, just correct me everywhere. That's a great routine. You've got a good mix of personal and professional activities. You only made a few tiny mistakes, so great job. It's I complete my morning routine instead of I complete the call of nature, and it's I make my bed instead of I make my bed. Also, to sound more natural, you could say I have breakfast instead of I prepare breakfast. Do you want to tell me more about your office? No, thank you. Thank you so much. सो सी गाइस, आपने देखा कि कैसे जेमिनाई कन्वर्सेशन कर रहा है आपसे इंग्लिश में, एंड द सेम थिंग यू कैन डू विद परप्लेक्सिटी एज वेल. परप्लेक्सिटी इज ऑल्सो ग्रेट. आप परप्लेक्सिटी के साथ भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हो. थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हाउ विल बी एबल टू डू दिस. ओके, लेट मी कनेक्ट. या सो हियर वी गो. परप्लेक्सिटी हमारे पास ऑन है. हेयर आप देख रहे होगे, ये एयरटेल की वजह से फ्री में मिला है, इसलिए एयरटेल का भी लोगो लगा हुआ है. परप्लेक्सिटी प्रो है. कंप्लीटली थैंक्स ऐप के अंदर जाना है और वहां पे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो सिंपली. मतलब वेरी सिंपल, आप जानते भी होगे. तो यहां मैं ओपन करता हूं. हाई परप्लेक्सिटी. Hey there. How's it going? हाँ, ऑल गुड. सो कैन यू प्लीज हेल्प मी हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग? Absolutely. Improving your English speaking can be fun and effective with a few strategies. One great way is to practice speaking every day, even if it's just talking to yourself or reading aloud. Another tip is to listen to native speakers, like through podcasts or movies, and then try to imitate their pronunciation and intonation. And of course, having conversations with others helps a lot to build confidence. Are there any specific areas you want to focus on, like Uh, pronunciation, See, vocabulary, or see, fluency? see, actually, I'm not that much good in English. I'm very basic. Okay. So please talk to me in easy English or Indian accent. Got it. I will keep it simple and clear for you. No problem at all. Just let me know what you want to talk about, and we can practice together. That will. सी, हाउ वाज इट? आपने देखा ये कितना कमाल था ना? आप इसमें जो कन्वर्सेशन कर रहे हो वो सामने दिख भी रहा है टाइप होता हुआ, तो आप सुन भी रहे हो और उसे पढ़ भी रहे हो. कितना कमाल है ना? और अंत में इस कन्वर्सेशन के आधार पे आप क्विज़ेज़ बना लो या फिर ऐसा कुछ कहो कि इस कन्वर्सेशन में जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो टिपिकल काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, जिसे सीखने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो वैसे शब्दों की एक लिस्ट बना कर के मुझे दे दो उसके हिंदी के साथ, प्लस में उससे रिलेटेड एक-एक सेंटेंस भी बना देना. है ना कमाल की चीज? बाकी लेट्स कम बैक टू बेसिक्स. वी स्टार्टेड विद एडवांस्ड, बट नाउ लेट्स कम टू बेसिक कि कैसे हम शुरुआत करेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट्स द क्वेश्चन. सी, हमने 4 एरियाज बोला: ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट देखो एआई टूल्स ने बना दिया हमारे लिए. जेमिनाई ने, परप्लेक्सिटी ने एंड चैट जीपीटी ने, इन तीनों ने मिलकर के हमारे लिए गजब का माहौल बना दिया है कि शानदार तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, इन सब के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब तो सारा फियर ही खत्म हो गया. फियर ऑफ गेटिंग जज्ड वाली कहानी ही खत्म हो गई कि कोई देखेगा और वो बोलेगा यार ये तो गलत बोलता है, इसकी तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है. कुछ भी नहीं, जस्ट हैव अ प्रैक्टिस विद दैट. आप सिंपली फोन ओपन करो एंड जस्ट टॉक, दैट सिंपल. अमेजिंग, इजंट इट? अगर सच में आज की क्लास आपको मजेदार लग रही है, शानदार लग रही है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जिनको शायद इसकी जरूरत हो. आपको हो सकता है थोड़ी कम जरूरत हो, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसकी जबरदस्त जरूरत होगी. आप उन्हें जरूर शेयर करना. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लेट्स मूव ऑन. तो इनमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एनवायरमेंट, वो तो बन गया. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ऑप्शंस मिल चुके हैं फ्री में. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. इन्हीं सारी चीजों के लिए तो हम क्लासेस जाते थे. क्लासेस में जाके पैसे क्यों देते थे? ताकि हम किसी इंसान से बात कर सके, टीचर से बात कर सके इंग्लिश में. एंड यू आर डूइंग दैट हियर. सो व्हाई do you need to go to this kind of sessions and all? You can do it at your home, right?
अच्छा, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स थी जो लोग आपको देते थे कि एक पार्टनर के साथ आपको इंग्लिश में बात करनी है 1 घंटे, तो उसके बदले मैं लूँगा आपसे 2000, 3000 इस तरीके से वो चार्जेस करते थे, 30,000 इवन लैक्स। आज वो ब्रांड्स कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी आइडेंटिटी बचाए रखने के लिए, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि एआई फ्री में ये सारी चीज़ें हमारे लिए कर दे रहा है, कमाल की चीज़ है। अब देखो, एनवायरनमेंट मिल गया, प्रैक्टिस हो गई। अब बात रही ग्रामर एंड वोकैब्युलरी की, तो देखो ग्रामर से भी ज़्यादा जो है ना, वोकैब्युलरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पूछो क्यों? जैसे मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देता हूँ, बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि जैसे मैं जा रहा हूँ, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब कोई काम जारी होता है, जब कोई काम कंटिन्यू होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, अगर बात प्रेज़ेंट की हो रही है। कहाँ पे इज़ लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा, ये सारी चीज़ें आप चैटजीपीटी से सीख लेना। मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एआई टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको इंग्लिश सिखा सकती है। अब जैसे आई है, तो आई के साथ नॉर्मली एम यूज़ होता है, तो आई एम गोइंग। अब देखो, जैसे ही मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट मैं खिला रहा हूँ, मैं हँसा रहा हूँ, क्या होगा? आप में से कुछ लोग बता पाओगे, कुछ लोग अटक जाओगे, क्योंकि खिलाना का इंग्लिश नहीं पता होगा। खिलाना का इंग्लिश होता है फीड, फीड मतलब खिलाना, आई एम फीडिंग। अच्छा, मैं हँसा रहा हूँ, हँसाना का इंग्लिश होता है मेक लाफ, आई एम मेकिंग लाफ, समझ रहे हो? या मैं उसे हँसा रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम लाफ। अच्छा देखो, हम अटके कहाँ पे? ग्रामर का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर था कि आई के बाद एम यूज़ होगा और उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा, ये भी पता था। बट सी, अपने को इंग्लिश के वर्ड ही नहीं पता थे, इसलिए हम अटक गए वहाँ पे। तो ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है, वो एक तरीके से बिल्डिंग जैसे बनता है ना, तो बिल्डिंग में जो आप देखते हो कि पिलर्स खड़ा किए जाते हैं ना, वो पिलर्स है आपकी इंग्लिश में। और वोकैब्युलरी जो है आपकी बिल्डिंग का ब्रिक है, ईंटें हैं, समझ रहे हो? तो हमारा पिलर है और ब्रिक्स नहीं है। भाई वो बिल्डिंग है ही नहीं। और मान लो कि ईंटें हैं और हमारा पिलर ही नहीं है, तो उसकी मजबूती बहुत ज़बरदस्त नहीं होगी। तो इन दोनों को बिल्कुल साइनर्जी में रखना है। ग्रामर भी सीखना है, वोकैब्युलरी भी सीखनी है। सो शुरू करते हैं। चैट जीपीटी के पास चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू चैट जीपीटी। एक बिल्कुल नया चैट ओपन है। यहाँ पे मैं इसे बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग। बिल्कुल अ, बेसिक से 30 दिनों के अंदर, बेसिक से 30 दिनों के अंदर, मुझे 30 दिनों के अंदर तुम एक 30 दिनों का प्रॉपर प्लान तैयार कर दो। ठीक है? एंड नाउ जस्ट सी, 30 दिनों का ये प्रॉपर प्लान हमारे लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल, नीचे एक 30 दिनों का पूरा प्लान बन रहा है। वीक 1 इंट्रोडक्शन एंड डेली यूज़ सेंटेंसेस। डे 1 में सीखेंगे खुद का परिचय देना। डे 2 में सीखेंगे ग्रीटिंग्स, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। डे 3 में सीखेंगे डेली रूटीन, वोकैब्युलरी, वेक अप, ब्रश, ईट, गो। ठीक है? डे 4 में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, आई ईट, आई गो, आई स्लीप, है ना? डे 5 में सीखेंगे ये। इसी तरीके से ये हमारे लिए टोटल अभी 28 डेज़ और फिर 2 दिन और, मतलब टोटल 5 वीक्स का ये प्लान बना दिया। 30 डेज़ का ये पूरा का पूरा प्लान बना दिया कि 30 दिनों में अपने को क्या सीखना है। सी, जिनकी इंग्लिश ठीक है, जिन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने का सिस्टम तो मैंने बता दिया। आप सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हो, परप्लेक्सिटी हो, जेमिनी हो या चैट जीपीटी हो, इन सब के साथ। लेकिन जिन्हें बोलना ही नहीं आता, वो क्या करेंगे? हाउ विल दे स्टार्ट? दैट इज़ द क्वेश्चन। इवन आप बात करके चैट जीपीटी, जेमिनी से कन्वर्सेशन करके आप इंग्लिश सीख सकते हो, है ना? उसे बोलो कि मुझे बताओ, चलो 5 ईज़ी वर्ड्स मुझे सिखाओ, तो वो बता रहा होगा। और ईज़ी सिखाओ, तो वो और ईज़ी बता रहा होगा। 1 नहीं 5 एग्ज़ाम्पल देके समझाओ, तो वो 5 एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा होगा। वो बहुत ही कमाल के तरीके से आपसे बात करेगा। नॉर्मल टीचर्स की क्लास में आप जब बैठोगे, तो कई बार ऐसा होगा कि टीचर्स आपको डाँट देंगे, बोलेंगे कि अरे यार! बार-बार एक ही चीज़ पूछ रहे हो। लेकिन ये आपको कभी नहीं डाँटेगा, ये आप पे कभी नहीं चिल्लाएगा। आप जितनी बार पूछना चाहो उतनी बार पूछ सकते हो। अच्छा, इससे मैं बोलता हूँ ना कि तुम इंग्लिश सीखने के लिए इस शेड्यूल
के आधार पे प्रॉपर प्रॉम्प्ट तैयार करके दे दो, जिसे मैं तुम्हें भेजूँ भेजूँ और हर दिन अ, के हिसाब से मेरी क्लास तैयार कर दो। ठीक है? ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया। आई हैव जस्ट गिवन दिस प्रॉम्प्ट एंड आई विल सेंड सिंपली आई विल सेंड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। जस्ट सी द रिजल्ट। 30 दिनों का ये कंप्लीट। सबसे पहले क्या है? वीक 1 क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। प्रॉम्प्ट दिया है डे 1 का, मुझे अपना परिचय देना सिखाओ बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। अब मैं यही कॉपी करूंगा। ये डे 1 का जो प्रॉम्प्ट है मैं इसे कॉपी करूंगा। बाय द वे ये चैट में आपसे शेयर कर दूंगा, लिंक में डाल दूंगा। यू कैन यूज दिस चैट। ओके, मैं इसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ। बाय द वे मैं क्या करता हूँ ना, ये अच्छा हाँ इसी में करता हूँ। ठीक है, लेट्स डू। मैं ये प्रॉम्प्ट इसे भेजता हूँ, ये जो डे 1 का दिया। अब देखो ये बहुत बढ़िया अनुराग जी, आज डे 1 अपना परिचय सीखेंगे एकदम बेसिक और सिंपल इंग्लिश में। स्टेप बाय स्टेप परिचय। स्टेप 1 नाम बताना। हिंदी में मेरा नाम अनुराग है। इंग्लिश में माय नेम इज अनुराग। रिपीट आफ्टर मी। अब ये बोला माय नेम इज अनुराग, तो अब इसके साथ बोलिए माय नेम इज अनुराग। स्टेप 2 अपनी एज बताना। मैं 25 साल का हूं। इंग्लिश आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। रिपीट कीजिए आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। देख रहे हो कैसे एकदम बेसिक से शुरू कर रहा है। अपने शहर या गांव का नाम बताना। जैसे मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं, या मैं मध्य प्रदेश के एक गांव से हूं, तो आई एम फ्रॉम अ विलेज इन मध्य प्रदेश। सिंपली आप क्या करते हो? मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ स्टूडेंट। देख रहे हो, अगर काम करते हो तो आप बोल सकते हो आई वर्क एज अ, जो भी फार्मर, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी आप वो बोल सकते हो। स्टेप 5 में आप हॉबीज की बात करते हो, शौक की बात करते हो। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। देख रहे हो, अब आपका फुल इंट्रोडक्शन बन गया। माय नेम इज अनुराग, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम अ विलेज इन मध्य प्रदेश, आई एम अ स्टूडेंट, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। सी हाउ अमेजिंग इट इज। देख रहे हो कितना शानदार तरीके से इसने बना के दे दिया। अब सेम वे में ये डे 1 था, तो डे 1 में हमने सीख लिया। अब डे 2 के लिए है कि मुझे ग्रीटिंग्स, हेलो, हाउ आर यू और जवाब देना सिखाओ। अब देखो ये मैं कॉपी करता हूं एंड आई विल पेस्ट दैट ओवर हियर। सॉरी, मैं गलती से कुछ और कॉपी कर लिया। लेट मी कॉपी द प्रॉम्प्ट फॉर डे 2। ठीक है, ये चैट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस चैट को जाकर के ओपन करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इधर भेजता हूँ। ठीक है, ये डे 2 का मैंने भेजा। एंड सी, बहुत बढ़िया अनुराग जी। आज हम डे 2 ग्रीटिंग्स, हेलो, हाउ आर यू, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, हेलो मतलब नमस्ते, हाय मतलब हाय अनौपचारिक तरीके से, जो प्रोफेशनल नहीं होता अनौपचारिक होता है। ठीक है, अब देखो गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, गुड आफ्टरनून, शुभ अपराह्न, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, हाउ आर यू, आप कैसे हो, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। देख रहे हो कितना शानदार तरीके से ये सारी चीजें सिखा रहा है। हाउ टू आंसर, जवाब कैसे दे। ठीक है, अब जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू, या आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल, आई एम ओके। इस तरीके से ये जवाब देना आपको सिखा रहा है प्रॉपरली। कैन यू सी, ये आपका डे 2 हो गया। तो आप डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके चीजों को सीख सकते हो। दिस इज हाउ यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो प्रॉम्प्ट को कॉपी करके डालते चले जाना। अच्छा, मैं इसे बोलता हूं तुम 30 तुम हर दिन के लिए मुझे बेसिक से एडवांस्ड लेवल लेवल की वोकैबुलरी सिखाओगे। तुम बेसिक से एडवांस लेवल की वोकैबुलरी सिखाओगे। इसके लिए हर दिन के हिसाब से प्रॉम्प्ट लिख के दो। अच्छा, प्रॉम्प्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक वीडियो मैं बनाऊँगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, बहुत ही कमाल की चीज़ होगी एंड आई विल डेफिनिटली बी शेयरिंग विद यू। आज की क्लास कैसी लगी? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दैट रियली इंस्पायर्स मी, दैट रियली मेक यू कैन कह सकते हो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि और वीडियोज़ बनानी है। अभी देख रहे हो सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे होंगे आई थिंक सो, लेट मी चेक, 3:32 हो रहे हैं। देखो कितना कॉन्फिडेंस है हमारा। अच्छा, आप देखना चाहते हो, यू वांट टू सी, ये अर्ली मॉर्निंग है 3:32। तो द थिंग इज दैट कि
पूरी रात से जागा हूँ, सेशंस ले रहे थे, क्लासेस चल रही थी, मैं एआई और बिज़नेस कोच हूँ, मैं टेडक्स स्पीकर हूँ, जोश टॉक्स स्पीकर हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करा है, बट मुझे लगा कि आपको सिखाना चाहिए एआई, तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई एम डूइंग इट फॉर यू। तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा-सा कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि हमारी ये जो मेहनत है, हमारे जो ये एफर्ट्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट ला पा रहे हैं? क्या आप बेहतर हो पा रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? और बाकी अगर पसंद आए, तो लिंक्डइन पे मुझसे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना और बाकी यूट्यूब पे तो जुड़े हुए हैं। तो चलिए, अब देखिए डेली के लिए इसने मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया कि प्रॉम्प्ट वोकैब्युलरी डेली, डेली रूटीन वर्ड्स। अब इसे मैंने यहाँ से कॉपी करा। देखो इसको थोड़ा-सा डिटेल प्रॉम्प्ट भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा डिटेल में प्रॉम्प्ट बना के दो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं, इतने से काम चल जाएगा। मैं इसे अगर भेजता हूँ ये डे 1 का, ठीक है? डेली रूटीन वर्ड्स और मैंने ये दिया कुछ, अब देखो ये डेली रूटीन वर्ड्स मुझे लिख के दे रहा है कि जैसे वेकअप मतलब उठना, आई वेक अप एट 6 एएम, ब्रश मतलब ब्रश करना, आई ब्रश माय टीथ एवरी डे, टेक अ बाथ मतलब नहाना, आई टेक अ बाथ विद कोल्ड वाटर, गेट ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनना, आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, ईट मतलब खाना खाना, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 एएम। देख रहे हो कितना सिंपल बना के दिया और फिर इसने कुछ सेंटेंसेस मुझे बना के दिए और उसके साथ ही साथ इसने हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बना दिए। जैसे आई फिल इन द ब्लैंक्स एट 7 एएम क्या होगा? तो आई वेक अप, आई गेट अप, है ना? अच्छा आई फिल इन द ब्लैंक्स माय टीथ, तो आई ब्रश माय टीथ। देख रहे हो? आई मिल्क डेली, तो क्या होगा? आई ड्रिंक मिल्क डेली, जो भी ऊपर वर्ड्स आए होंगे। आई गो टू, जो भी स्कूल या कॉलेज या ऑफिस, जो भी आप यहाँ पे भर सकते हो। अब यहाँ आई लर्न इंग्लिश एवरी इवनिंग, जो भी है, मतलब आई स्पीक इंग्लिश एवरी इवनिंग। ये डिपेंड करेगा, आप इनमें से जो वर्ड सीखे हो, उन्हीं वर्ड्स को किसी को कॉपी करके डाल दो। अच्छा, डे 2 के लिए होम एंड फैमिली वर्ड्स, ठीक है? ये बस इसे कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद मैं इधर डाल दूँगा। देखो ये चैट में शेयर कर दूँगा ना, तो आप क्या करना इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना, है ना? कोई डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना एंड दैट विल डेफिनिटली हेल्प यू। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो फैमिली से संबंधित वर्ड, मदर मतलब माँ, फादर मतलब पिता, ब्रदर मतलब भाई और उसके एग्ज़ाम्पल्स के साथ सारी चीज़ें बना रहा है। देख रहे हो? यहाँ पे उसने हमारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिए एंड सिंपली अगर क्विज़ेज़ बनवाना है तो हम इसे सिंपली बोलेंगे कि तुम क्विज़ेज़ बना दो, ये बना करके दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट? सी, अब बात आती है ग्रामर की। तो बाय द वे ये डे 1, डे 2, डे 3 करके तो उसमें सब कुछ है, ग्रामर वगैरह सब कुछ है उसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंडिपेंडेंटली डे 1 मैंने सीखा और थोड़ा ग्रामर भी मेरे को सीखना है। तो मैं इसे कहता हूँ कि बेसिक स्पोकन इंग्लिश के लिए जितना ग्रामर सीखना है, उसके हिसाब से प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के शेयर कर दो। प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के शेयर कर दो एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्रॉम्प्ट। सी, देख रहे हो? अब 15 डेज़ का ये प्रॉपर सबसे पहले टेंसेस आपको सीखने हैं। डे 2 फिर आपको हेल्पिंग वर्ब सीखने हैं, फिर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सीखने हैं। अब देखो सबसे पहले इसने क्या लिखा प्रॉम्प्ट ग्रामर डे 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस आई ईट, यू गो। इसे हम कॉपी करेंगे और इसे मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखो यहाँ के बाद कमाल की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखो, इसने क्या बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस सरल वर्तमान काल कब यूज़ होता है? जब हम रोज़ की आदतें, सच्चाई और सामान्य बातें करते हैं। मतलब जो डेली रूटीन होता है, जो हर दिन के हैबिट्स में चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बात करते हो या किसी ट्रुथ के बारे में बात करते हो, जो यूनिवर्सल ट्रुथ काइंड ऑफ चीज़ें हैं, उसकी बात करते हो। जैसे सूरज पूरब में उगता है या डेली रूटीन, मैं रोज़ सुबह 5 बजे जागता हूँ, मैं ऑफ़िस जाता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, मैं एआई की क्लासेस लेता हूँ, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, उसके बारे में बात करनी हो, तो सिंपल प्रेज़ेंट टेंस यूज़ होता है। अब देखो जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वो स्कूल जाता है, सूरज पूर्व में उगता है, राइट? अब देखो इसने स्ट्रक्चर पूरा बना दिया कि भाई आई अगर होगा ना तो आई के बाद ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, मतलब ईट यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इसने फर्स्ट फॉर्म यूज किया। देखो इसने क्या बोला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं एंड फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है गो, कम, ईट, प्ले, डांस एंड फिफ्थ फॉर्म जिसको एस या ई एस फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे गो तो गोज, कम तो कम्स, ईट ईट्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब देखो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, वैसे ही के साथ फिफ्थ फॉर्म, शी के साथ फिफ्थ फॉर्म, इट के साथ फिफ्थ फॉर्म। देख रहे हो? अब देखो ये सारी चीजें इसने मुझे तो समझा दिया, नेगेटिव भी समझा दिया, सारी चीजें समझा दिया, लेकिन मैं इसे बोलता हूं, मैं
इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम ये जो समझाए हो, इसे एकदम आसान भाषा में ऐसे समझाओ जैसे एक गाँव का लड़का भी समझ जाए। सी, नाउ सी, देखो एकदम बेसिक मैंने बोला इसे, बढ़िया तरीके से मैंने बोला। अब देखो कितने अच्छे से सिखा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आसान भाषा में समझिए। ये टेंस कब यूज़ होता है? जब हम रोज़ के कामों की बात करते हैं, जो रोज़ करते हैं, हर दिन करते हो। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी माँ रोटी बनाती है, ये हर दिन का एक्शन है। देख रहे हो, क्या फ़ॉर्मूला लगता है? फ़ॉर्मूला क्या लगता है इसमें भाई? तो फ़ॉर्मूला लगता है जैसे मैं मतलब आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसने लगा दिया। देख रहे हो ये सारी चीज़ें इसने बता दी और इसने बोला कि आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब का जो सिंपल फॉर्म होता है, पहला फॉर्म होता है जो बेस फॉर्म होता है, गो, कम, ईट, प्ले, वो यूज़ होता है और ही, शी, इट के साथ ये ध्यान रखना, ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस, ईएस लगाए जाते हैं। क्लियर है? देख रहे हो? फिर इसके बाद इसने नेगेटिव की बात बोल दी, फिर इसने यहाँ पे क्वेश्चन की बात बोल दी और फिर इसने होमवर्क भी दे दिया, छोटा-सा काम। जैसे अपने बारे में 5 इंग्लिश सेंटेंसेस बनाओ। जैसे मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं रोटी खाता हूँ, मेरी माँ खाना पकाती है, हम टीवी देखते हैं। सी, देखो इसने बोला कि तुम बनाओ और तुम बनाओ फिर, यूज़ करो इसे। एग्ज़ैक्टली हाउ अमेजिंग इट इज़ ना, आपको सब कुछ सिखा सकता है। बाकी अगर यही सारी चीज़ें चैट करके, बात करके सीखना चाहते हो, तो आप ईज़िली सीख सकते हो। तो देखिए एक-एक यूज़ केसेस, आप ग्रामर भी सीख सकते हो। जैसा ये ग्रामर आपने सीखा, इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो इसे बोलो ना एक प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और सवाल दो। इसे बोलो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस दो। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस दो एंड इट विल कम अप विद सम मोर क्वेश्चंस। गेटिंग माय पॉइंट? सी, लीजिए प्रैक्टिस करते रहिए। मैं रोज जल्दी उठता हूँ, अब इंग्लिश बनाइए। वह दूध पीता है, इंग्लिश बनाइए। सी, अब इसके बाद इसने फीलर्स दे दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। मतलब आप इसे बोलोगे एक और मतलब एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस बना दो। एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस बना दो। एक तो तुम दिए, एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस बना दो। लीजिए, फिर से बना रहा है। दूसरा, आप इसे जितना चाहो उतना देगा। कई बार क्या होता है ना, हम खुद चाहते हैं यार टीचर थोड़े से और सवाल देता ना, थोड़ी और प्रैक्टिस करते ना, थोड़ा और बेटर उस पे होते चले जाते। बट सी, हम नहीं कर पाते क्योंकि टीचर्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस हमारे एआई टूल्स ने खत्म कर दिए। समझ रहे हो? ये एआई टूल्स ने खत्म कर दिए, कंप्लीटली खत्म कर दिए। वो बैरियर खत्म कर दिए। एक बार नहीं 50 बार माँगो, 50 नए तरीके से माँगो, अलग-अलग सेंटेंसेस माँगो, ये सब कुछ देगा। ये तो हो गई भाई बेसिक ग्रामर की बात या वोकैब्युलरी की बात। अब आती है बारी कि किसी टॉपिक पे अगर टीचर ने बोल दिया बोलना है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पे बोलना है, हम कैसे बोलेंगे? चैट जीपीटी से ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। मुझे अ, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एक टॉपिक है, मतलब सोशल मीडिया के प्रभाव के ऊपर एक डिबेट की जगह मैं बोलता हूँ, एक स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। अ, तुम मुझे अ, तुम मुझे हेल्प करो स्पीच तैयार करने में एंड जस्ट सी इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्पीच। ये देखो प्रॉपर स्पीच तैयार कर देगा। इंट्रोडक्शन में गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुराग, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। देख रहे हो? और फिर उसके बाद ये हिंदी भी दे, क्योंकि ये जानता है कि मेरी बेसिक कमजोर है, तो फिर हिंदी भी दे रहा है कि मेरा नाम अनुराग है, आज मैं सोशल मीडिया के प्रभाव पर बोलने जा रहा हूँ। फिर अब व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया मीन्स एप्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। पीपल यूज दिस टू टॉक, शेयर फोटोज, वीडियोस एंड आइडियाज। अब देखो इसकी हिंदी दे दी। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारे लिए लिख दिया। मैं इसे बोलूंगा ना कि राइट दिस स्पीच राइट दिस स्पीच इन एडवांस्ड इंग्लिश। इसे तुम एडवांस्ड इंग्लिश में लिख के दो एंड नाउ जस्ट वेट। एडवांस्ड इंग्लिश में लिखने बोला एंड नाउ जस्ट वेट।
Advanced English. What is social media? Social media refers to online platforms such as Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, and many more, yeah, many others. These platforms were initially designed to connect people, but today they influence our thoughts, behavior, relationship and even our mental health. ये देखो पूरा का पूरा स्पीच तैयार करके दे रहा है. आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे प्रिपेयर इट इन 1000 वर्ड्स, इसे 1000 शब्दों का स्पीच तैयार करके दो एंड सी नाउ इट विल कम अप विथ 1000 वर्ड्स स्पीच. 1000 शब्दों का स्पीच तैयार करके दे देगा. कैन यू सी हाउ अमेजिंग इट इज? इससे बेहतरीन, इससे शानदार तरीका कुछ हो ही नहीं सकता इंग्लिश सीखने के लिए. इतनी मेहनत आपके हिसाब से एक एक बच्चे को कस्टमाइज्ड लर्निंग देने का काम एआई टूल्स ने किया है, जो कि एक टीचर भी नहीं करते. देखो टीचर्स का अपना इन्फ्लुएंस है, ऑफलाइन कोचिंग्स हो या ऑनलाइन कोचिंग्स हो, जहां पे भी जाते हो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि डोंट गो. गो, यू पे द फीस इवन, क्योंकि वहां पे जो कम्युनिटी मिलती है, जो चीजें मिलती है वो शानदार गजब के लेवल की होती है. बट मैं आपको बता रहा हूं कि वी हैव अदर सब्स्टिट्यूट एज वेल. जो हमारे अंदर फियर है उसको भी खत्म कर सकता है ये एआई टूल्स. देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से इसने स्पीच तैयार करके दे दिया. मैं इसे बोलता हूं कि शेयर ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स विद दियर हिंदी मीनिंग, विद दियर हिंदी मीनिंग. उनके हिंदी मीनिंग के साथ तुम मुझे ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स जो इसमें शेयर किए गए वो भेज दो. देखो इनसेपरेबल जो अलग नहीं किया जा सकता, फेनोमेनन मतलब अद्भुत, इंगेज मतलब संलग्न होना, रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब क्रांतिकारी, आइडेंटिटी पहचान, वास्ट विशाल, मोबिलाइजिंग जुटाना. देख रहे हो ये कमाल की चीज है. वो सारे शब्दों को यहाँ पे अलग से दे दिया कि अगर मुझे सीखना भी है तो हम सीख सकते हैं. अगर हम बोले कुछ स्पीच को पूरा का पूरा हिंदी में क्राफ्ट करके दे दो या आप अपनी लोकल लैंग्वेज में चाहते हो, आप बिल्कुल करवा सकते हो. देयर वुडंट बी एनी शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. इजंट इट ऑसम? इजंट इट ऑसम? कमाल है ना? और क्या चाहिए आपको? आपका सारा काम हो गया. वोकैबुलरी डन, ग्रामर डन, प्रैक्टिस डन, एनवायरनमेंट डन. व्हाट एल्स डू यू वांट? What else do you want? Just let me know. I don't think so there's anything what we want. So let me remind you, we have talked about Perplexity, Gemini, and ChatGPT. You can use all these three tools to learn how to speak English. You will become a great speaker even in 30 days. अगर आप सच में इन टूल्स को लेवरेज करते हो. तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे रुकेंगे. आगे की वीडियोस और भी ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगी हर सुबह 9 बजे. मे भी बहुत जल्द हम 2 वीडियोस के साथ आना शुरू करेंगे ताकि आपकी लाइफ की सारी टेंशन खत्म कर दूं. जितनी भी प्रॉब्लम्स है हर एक यूज केसेस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे एआई की मदद से. तो शुक्रिया आज के लिए. मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच. थैंक्स लॉट एवरीवन. शुक्रिया.